गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हंजला जुल्फ़ का यूट्यूब चैनल अनबाइस्ड एनालिसिस विद हंजला। तो आज की वीडियो जो है वो कल के मैच के बारे में है, जो कि पीएसएल का कल 11th मैच था, जो कि मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग के दरमियान हुआ। और कराची किंग ने जो है वो टॉस जीता और उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉलिंग करेंगे। तो मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग जो है वो स्टार्ट की, उनकी इनिंग स्टार्ट हुई तो शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ने जो है वो शानदार इनिंग का आगाज़ किया। और शान मसूद जो है उन्होंने लीड जो है रोल पे किया और उन्होंने पूरी टीम को लीड किया। और उन्होंने जो है वो इनिंग को लेके चले, उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, उन्होंने स्ट्राइक रेट अपना अच्छा रखा। दूसरे एंड पे रिजवान जो है वो सिंगल डबल्स पे, स्ट्राइक रोटेशन पे जो है उन्होंने फोकस किया। और इस तरह से मुल्तान सुल्तान ने अपना गेम प्लान किया था, तो उसमें वो सक्सेस भी रहे। और शान मसूद ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने 33 बॉल्स पे 51 रन बनाए। उसके बाद जो है वो रेले रोसो आते हैं और रेले रोसो और मोहम्मद रिजवान खेलते हैं। तो उस पर जो है वो अगर देखा जाए तो रेले रोसो जो है वो कल इतनी फॉर्म में नज़र नहीं आए, उनसे स्ट्रोक्स नहीं लग रहे थे, बहुत मुश्किल से आगे जाके उनसे कुछ स्ट्रोक्स लगे हैं। और लेकिन रिजवान ने जो बैटिंग की है, रिजवान ने बहुत आउट क्लास बैटिंग की है। उन्होंने स्टार्ट में जो स्ट्राइक रेट था वो उनका बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और ओवर्स का अख्ताम होने वाला था तो मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उन्होंने ओवरऑल 64 बॉल्स पे 110 रन बनाए। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रिजवान की बैटिंग आउट क्लास थी, नो डाउट। लेकिन ये जो इनिंग्स बिल्ड करना और मतलब आपके 40 बॉल्स पे 50 रन थे, 42 बॉल्स पे 50 रन से देन आपने जो है वो स्ट्राइक रेट इंक्रीज़ किया और फिर आपने आगे जो है वो बहुत कम बॉलों पे, मींस के मे बी 22 बॉल्स पे जो है वो आगे आपने 60 रन्स बनाए। तो ये जो है वो रिस्क वाली क्रिकेट है, इन द सेंस ये कि अगर आप 42 बॉल्स पे जब आप 50 बनाए वहाँ पे आउट हो जाते, तो देन फिर बहुत मुश्किल हो जाता मुल्तान सुल्तान के लिए भी कि वो इतना बड़ा टोटल सेट करते। नो डाउट वो लकी रहे, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, आउट क्लास इनिंग खेली, उन्होंने 110 रन्स बनाए 64 बॉल्स पे। लेकिन ये रिस्क जो है वो हमेशा रहेगा। आप हर दफ़ा जो है वो इस तरह की इनिंग्स नहीं खेल सकते। जब आप मे बी 40-42 बॉलों पे 50 रन बनाए, वहाँ पे अगर आपकी विकेट गिर जाती, तो जब रेले रोसो आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया स्टार्ट के अंदर और उनके इसी वजह से 21 बॉलों पे सिर्फ 29 रन हैं। फिर कैरन पोलार्ड थे, उनसे भी कुछ खास हुआ नहीं। और ओवरऑल जो है वो रिजवान ने लीड किया टीम को और उन्होंने बहुत अच्छा एक 64 बॉल्स पे 110 रन्स बनाकर एक बहुत अच्छा टोटल सेट किया और टारगेट दिया कराची किंग्स को। कराची किंग्स के जो हैं वो मेन बॉलर मोहम्मद आमिर नहीं खेल रहे थे, ठीक है। अगर वो नहीं खेल रहे थे तो उसकी वजह से डेफिनेटली कराची किंग के पास कोई इस तरह का बॉलर नहीं है कि जो बहुत अच्छी बॉलिंग करवाए। तो हुआ ऐसा ही। और जो है वो उन्होंने एक नया लड़का खिलाया था, वो मोहम्मद उमर, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोर पड़े, बहुत ज़्यादा उन्होंने रन्स दिए और तकरीबन जो है वो उन्होंने 44 रन दिए 11 की एवरेज के साथ। इसी तरह आमिर यमीन ने बहुत ज़्यादा रन्स दिए, हालांकि मोहम्मद आमिर के बाद आमिर यमीन जो है वो सीनियर हैं। फिर आकिफ जवेद ने भी रन्स दिए। तो ओवरऑल जो कराची की बॉलिंग थी वो बहुत ही मतलब आप कह लें कि नाकस थी, लो क्वालिटी की बॉलिंग थी और इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान जो है वो लास्ट के ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन्स बना पाए। और इसकी मेन वजह यही थी कि कराची किंग्स के जो मेन बॉलर हैं मोहम्मद आमिर, वो नहीं थे। अगर मोहम्मद आमिर होते तो लास्ट पे मुश्किल हो जाता मुल्तान सुल्तान के लिए इतना ज़्यादा रन रेट लेके चलना।
बहरहाल गेम का हिस्सा मोहम्मद आमिर नहीं थे, इसका मुल्तान सुल्तान ने एडवांटेज लिया और उन्होंने बहुत अच्छा एक टोटल सेट किया। दैन उसके बाद कराची किंग बैटिंग के लिए आई, तो कराची किंग के जो दो ओपनर हैं उन्होंने लास्ट में ऐसे चेंज किया कि शजील खान को बाहर बिठा दिया और दोनों जो फॉरनर्स हैं मैथ्यू वेड और जेम्स विंस उनसे ओपनिंग करवानी स्टार्ट की। लास्ट में भी इन्होंने ओपनिंग स्टार्ट की तो लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ ये मैच जो है वो जीत गए थे। तो इस दफ़ा भी इस मैच में भी उन्होंने उसी सेम कम्बिनेशन के साथ आए और मैथ्यू वेड और जेम्स विंस ने जो है वो ओपनिंग की। मैथ्यू वेड जो है वो इतनी ज़्यादा फॉर्म में नहीं थे, या मे बी उनका रोल जस्ट यही था कि वो स्ट्राइक रोटेट करेंगे, जबकि जेम्स विंस ने जो है वो लीड किया और उन्होंने जो है वो स्ट्राइक की अटैक किया। जेम्स विंस ने अटैक किया और 34 बॉल्स पे 75 रन्स बनाए और 20 बॉल्स पे उन्होंने 50 कर ली थी। तो अगर ये 10-11 बालें मे बी 12 बालें और खेल लेते तो चांस था कि ये अपनी सेंचुरी भी कर लेते और कराची किंग जो है वो इजीली टारगेट भी अचीव कर लेती। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हैदर अली ने जो है वो शॉट खेला और सिंगल लेने के सॉरी जेम्स विंस ने जो है वो शॉट खेली और सिंगल लेने के लिए वो बढ़े, लेकिन फील्डर के पास बॉल थी और हैदर अली भी भागे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनको रोक दिया जिसकी वजह से जेम्स विंस आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे मैं समझूंगा कि हैदर अली को चाहिए था कि वो देख रहे हैं कि जेम्स विंस बहुत अच्छे सेटल हुए पड़े हैं ग्रीज के अंदर, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो हैदर अली अपनी विकेट दे सकते थे। वो भाग जाते, जेम्स विंस इधर आ जाते तो विकेट हैदर अली का चला जाता तो कराची किंग को इतना नुकसान ना होता। लेकिन हैदर अली जो है वो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ जब वो आउट हो गए थे, या वापस वो जब मुड़ गए थे जेम्स विंस कि मैं भाग जाता और मेरी विकेट चली जाती। तो यहाँ पे अगर हैदर अली पहले सोच लेते और वो जो है वो अपनी विकेट का कुर्बानी दे देते तो जेम्स विंस रहते और काफ़ी हद तक चांसेस थे कि कराची किंग जो है वो जीत जाता, इजीली वो टारगेट अचीव कर लेता। यहाँ पे एक और बात थी कि जब स्पिन बॉलिंग आ गई थी वहाँ पे जेम्स विंस भी जो है वो थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कम हुआ था। लेकिन जो उन्होंने पहले इनिंग्स खेली थी उससे यही लग रहा था कि वो बहुत अच्छा जो है वो खेलेंगे और वो बहुत कम बॉल्स पे जो है वो सेंचुरी भी बना लेंगे और कराची किंग को इजीली मैच भी जितवा देंगे। देन शुएब मलिक आए और शुएब मलिक ने आते सार जो है वो मतलब बहुत स्लो खेला। इसी तरह जो पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है वो कुछ प्लेयर आते हैं इस सिचुएशन के अंदर और वो 2-3 आवर्स जो हैं वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना उसमें उनकी जो है वो रोटेशन होती है, ना उसमें वो कोई अच्छे जो है वो रन रेट के साथ स्कोर करते हैं और बिलो द रन रेट जो रिक्वायर्ड होता है टारगेट को अचीव करने के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा लो रेट पे जो है रन बनाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर आगे आता है। तो ऐसे ही हुआ जब शुएब मलिक और इमाद वसीम थे, वहाँ पे तीन तीन ओवर जो हैं वो ऐसे थे जहाँ पे रन्स ही नहीं बने। अब वो जब रन्स नहीं बने तो मे भी उनका प्लान था कि हम बाद में फास्ट बॉलर्स पे जो है वो रन्स बनाएंगे या उनका वट एवर जो भी प्लान था, लेकिन वहाँ पे रन्स नहीं बने जिसकी वजह से प्रेशर आया और 2 ओवर्स में 40 रन्स चाहिए थे लास्ट 2 ओवर्स में। और मैं यहाँ पे बात करूँगा एहसानुल्लाह की, क्या आउट क्लास किस्म की उनकी बॉलिंग रही। उन्होंने पावर प्ले में जब जेम्स विंस जो है वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेल रहे थे, मतलब 6 ओवर्स में 72 स्कोर था उनका, तो वो बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल रहे थे, वहाँ पे उन्होंने 1 ओवर किया और तकरीबन 5 या 6 रन दिए। फिर दैन उन्होंने बाद में जो है वो डेप्थ में जहाँ पे बाकी बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, जिस तरह ये जो है वो 2 बॉलर्स थे, अब्बास अफरीदी को भी स्कोर पड़ रहे थे, उसके बाद मोहम्मद इलियास को भी स्कोर पड़ रहा था। तो वहाँ पे जब एहसानुल्लाह ने बॉलिंग की, उनका इन स्विंग जो बॉल था वहाँ पे बैट्समैन जो है परेशान होते नज़र आए और उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ जो है वो 17 रन्स दिए। मतलब अनलकी रहे कि विकेट नहीं मिली, लेकिन आप इमेजिन करें कि 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन्स दिए और स्पीड जो थी उनकी 145 इस तरह से 145 प्लस ही रही है। तो बहुत अच्छी जो है वो एहसानुल्लाह ने अगेन बॉलिंग की और इस तरह के जो है बड़े बैट्समैन के ख़िलाफ़ जिनका वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोजर है, वर्ल्ड लेवल का एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड लेवल पे वेल नोन है, तो उनके ख़िलाफ़ बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने एहसानुल्लाह ने। तो एक टाइम पे खुशदिल शाह ने जो बॉलिंग की क्रॉस पे जाके, वो लेफ़्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने जो क्रॉस पे आके डिलीवरी करते थे काफ़ी वाइड एंगल के साथ, तो उससे भी काफ़ी परेशानी हुई जो है कराची किंग को।
तो उन्होंने भी 2-3 ओवर जो अपने किए और बहुत कम रन्स दिए, वो भी काफ़ी क्रूशियल थे फॉर मुल्तान सुल्तान। लास्ट ओवर में उनको 1-2 शॉट्स लग गई थी, लेकिन पहले 3 ओवर में उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो कराची किंग को जो है वो फंसाए रखा। उसके बाद ये ओवरऑल थी। और इस मैच के अंदर जो 2-3 मोमेंट्स थी, वो एक तो एहसानुल्लाह की आउट क्लास किस्म की बॉलिंग थी। इस तरह के एक्सपीरियंस्ड लोगों के ख़िलाफ़, और जो है वो आप डेब्यू कर रहे हो, पहला आपका टूर्नामेंट हो इंटरनेशनल लेवल का, और जो है वो आप आउट क्लास किस्म की बॉलिंग करें। दूसरी चीज़ जो थी वो जेम्स विंस की इनिंग्स की, जो उन्होंने 20 बालों पे जो है वो 50 कर ली थी, और आगे भी उन्होंने 34 बालों पे 75 रन कर लिए थे। मे भी 8-10 बॉल्स और खेलते तो वो सेंचुरी कर लेते, लेकिन अनलकी रहे और वो रन आउट हो गए। तो उसके बाद अगर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान ने आउट क्लास किस्म की बैटिंग की, और उन्होंने जो है वो 64 बालों पे 110 रन बनाए। जस्ट मेरा यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि मतलब उनकी 42 बालों पे 50 रन थे। अब 42 बालों पे 50 रन थे, अगर वहाँ पे विकेट गिर जाती तो फिर मुल्तान सुल्तान पे बहुत प्रेशर आना था। और ये तो चलें, मतलब उन्होंने अच्छी बैटिंग कर ली, बाद में रन रेट भी अच्छा कर लिया, स्ट्राइक रेट बाद में बहुत अच्छा था। और मतलब लेट्स से कि अगर वहाँ पे मोहम्मद आमिर होते, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो वहाँ पे फिर मुल्तान सुल्तान के लिए परेशानी होनी थी, एक आधी विकेट भी गिर जाती। और लास्ट पे अगर 2 ओवर डेप्थ के करते तो वहाँ पे भी मुल्तान सुल्तान के पास अगर वो इतनी बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन्स ना बनाते, जो रन रेट के साथ रन्स ना बनाते, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ठीक हो गई। और लेकिन मैं भी जो है वो जब मैच देख रहा था तो मैं भी डगमगा रहा था कि यार मतलब चांसेस हैं कि मेरी प्रेडिक्शन गलत होते, जब तक जेम्स विंस खेल रहे थे। और जैसे ही जेम्स विंस जो हैं वो आउट हुए हैं, उस वक्त चांसेस बढ़ गए कि वाकई मुल्तान सुल्तान जीतेगा। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से जो है वो इमाद वसीम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। सॉरी, मैं इमाद वसीम की इनिंग भूल गया। इमाद वसीम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, और इमाद वसीम ने जो है वो 26 बालों पे 46 रन बनाए। तो लास्ट ओवर उस पे मैंने अब्बास अफरीदी जो हैं वो नो डाउट पहले वो थोड़ी मतलब ठीक बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उनको 55 रन पड़े 4 ओवर में, जो कि बहुत ज़्यादा रन है। लेकिन जिस तरह से लास्ट ओवर उन्होंने किया, पहली बाल 9 होगी, उस पर 6 रन पड़ गए, 16 रन रह गए थे बहुत। और फिर एक जो है बेन कटिंग ने 6 लगा दिया, तो बहुत चांसेस थे उनके मैच जीतने के। लेकिन इसके बावजूद अब्बास अफरीदी ने कम बैक किया, उनके स्लो वंस, शॉर्ट पिच और फुल जो है वो बहुत कामयाब रहे, और उन्होंने जो है वो डिफेंड कर लिया, और 3 रन से जो है मुल्तान सुल्तान जीत गया। तो एक तो मेरी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने यही प्रेडिक्ट किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा। उसके बाद अब हम वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैच बड़ा दिलचस्प था, तो उसमें लोगों की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की परफॉर्मेंस थी, तो इसलिए वीडियो लंबी होगी ज़रा। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के मैच की, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में अगर देखा जाए तो जो बैटिंग है वो मुझे लगता है कि जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग है वो इन्हें जो है वो परेशान कर सकती है। और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी कोई ख़ास जो है वो बॉलिंग नहीं है। तो बैटिंग वर्सेस बैटिंग आप कह सकते हैं। ठीक है। इसमें अब क्योंकि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसके पास दो प्लेयर ऐसे हैं, एलेक्स हेल्स हैं, उसके बाद जो हैं वो मनरो हैं। तो ये जो दो बैट्समैन हैं ये किसी वक्त भी जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वैन डॉसन है, उसके बाद मोइन अली भी हैं। मे भी पता नहीं अभी वो शामिल हुए या नहीं, क्योंकि लास्ट मैच में भी ऐसे ही था कि मैं सोचा था जो लाहौर कलंदर का और कराची किंग का था कि उसमें, सॉरी लाहौर कलंदर और शायद कोयटा ग्लेडिएटर का था, तो उसमें वो उन्होंने खेले थे, लेकिन राशिद ख़ान लेकिन पहले मैचेस में नहीं थे, और उन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया। और राशिद ख़ान ने जो उनके प्लेयर थे जो लीड कर रहे थे उनको उन्होंने आउट कर दिया। तो
मेरे ख्याल में इस मैच के अंदर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के चांस हैं जीतने के। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं और बॉलिंग में भी वो गुजारा कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। और एक और बात, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।